देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 11 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 समित संख्याएं। प्रश्न संख्या 1 से 2 तक समित संख्या का कोणांक एवं मापांक ज्ञात करें। अभी पीछे कोणांक और मापांक के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है z बराबर -1 माइनस i√3। तो मॉड ऑफ जेड बराबर होगा r इजकल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर, देखिए -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, ये बराबर हो गया अंडर रूट 4 इजकल टू 2। देखिए मापांक आ गया 2। अब जेड बराबर दिया है -1 माइनस i√3 बराबर, इसको लिखिए r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। अब वास्तविक और अवकल्पित भाग बराबर कर दें, तब हो जाएगा r cos थीटा इजकल टू -1। देखिए r cos थीटा इजकल टू -1, ध्यान दीजिए हमारे पेन पर, r cos थीटा इजकल टू -1 देख लीजिए, और i r sin थीटा इजकल टू -√3 i√3, i कट गया, i sin थीटा इजकल टू √3, i कट गया। देखिए r नहीं कटेगा, i कटेगा, ध्यान दीजिए, आई आर आई है तो आर बचेगा आई आर, ध्यान दीजिए, आई इंटू आर, ये देखिए आई कट गया दोनों तरफ से, तो आर का मान, आर नहीं कटेगा, आई कटेगा, ध्यान दीजिए, आई इंटू आर, आई कटा, तो आर साइन थीटा इजकल टू -√3 हुआ, तब 2 साइन थीटा, आर का मान कितना था 2 साइन थीटा इजकल टू -√3, 2 cos थीटा इजकल टू -1। दोनों ही ऋणात्मक है, साइन थीटा cos थीटा दोनों कहाँ है, ऋण में है ना। तब cos थीटा इजकल टू -1/2 होगा, तो -cos 60 या -cos π/3, -cos π/3। दूसरा साइन थीटा इजकल टू -√3/2 है, तो -sin 60 हो गया, तो ये जगह -sin π/3। तो दोनों ही कोण देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ साइन, कहाँ साइन कास दोनों ऋणात्मक होते हैं तीसरे चतुर्थांश में जाकर के, तीसरे में ऋणात्मक होंगे और टैन उस चतुर्थांश में जाके धनात्मक होता है। जेड बराबर मॉड ऑफ जेड बराबर आर बराबर 2 है, मिल गया आपको, cos थीटा साइन थीटा दोनों ऋणात्मक, तो थीटा तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई प्लस π/3, देखिए पाई प्लस π/3 इजकल टू 4π/3 होगा, या 4π/3 - 2π बराबर -2π/3। टू पाई को जब आप घटाएंगे तो भी ये चतुर्थांश किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा, तो थीटा बराबर हो गया -2π/3, मॉड ऑफ जेड बराबर 2। तो ये है आपका कोणांक, ये मापांक। तीसरे चतुर्थांश में यानी पाई में π/3 जुड़ेगा, 4π/3, या इधर से जाएंगे आप कोण माइनस में लेंगे तो भी तीसरे चतुर्थांश में जाने पर कास और साइन ऋणात्मक होगा, यानी 2 पाई आप घटा दें 4π/3 में से, तो 3 दूनी 6 -4 -2π/3, -2π/3 का मतलब हो जाएगा π/3 हो गया 6 त्रिक 18, 180 अंश, 6 त्रिक 18, 60 दूनी 120, -120 डिग्री, -120 में जब -120 एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो 120 डिग्री 90 + 30 में जाएगा, और वहाँ जा कर के आपका कास और साइन दोनों तीसरे चतुर्थांश में पहुँचेंगे और दोनों ऋणात्मक होंगे। तो चाहे ये कोण लिखें, ये कोण लिखें, दोनों का कोणांक
यही है, तो थीटा बराबर -2π/3 लिखिए, सही है। आप आइए क्वेश्चन नंबर 2 में -√3 प्लस आई, तो पार्ट ऑफ जेड बराबर होगा -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1 अंडर रूट बराबर √4 बराबर 2। यहाँ भी मापांक आपका 2 आ गया। अब -√3 प्लस आई बराबर आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई आर साइन थीटा बराबर आई, तो आर साइन थीटा बराबर 1, आर कास थीटा इक्वल टू -√3, दोनों का वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 1 बराबर 4 हो गया। तो देखिए कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर बराबर 4, आर बराबर 2, तो यहाँ भी निकला था आर बराबर 2 ही है। इसमें भाग दे दीजिए आर साइन थीटा में आर कास थीटा से, तो -1/√3 आ जाएगा। देखिए -1/√3 ये आ गया tan थीटा बराबर -1/√3। तो थीटा कहाँ गया? दूसरे चतुर्थांश में, वहाँ साइन धन कास ऋणात्मक। तब क्या करेंगे आप? tan थीटा बराबर -1/√3 दूसरे चतुर्थांश में, तो 180 अंश माइनस थीटा में जाइए, तो π/6 30 डिग्री, पाई में से π/6 घटा लीजिए, ये आ गया आपका दूसरे चतुर्थांश में। तो घटा देंगे तो आएगा tan 5π/6, तो थीटा बराबर 5π/6, मॉड ऑफ जेड आर बराबर 2 हो गया, थीटा बराबर 5π/6 आंसर हो गया। अब आता है प्रश्न संख्या 3 से 8 तक सभी संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में बदलें। पोलर फॉर्म आपको दिखाना है, ध्रुवीय रूप दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, I1 माइनस आई इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो आर बराबर √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बराबर √2, तो कास थीटा बराबर 1/√2 साइन थीटा बराबर -1/√2। अब कास थीटा बराबर कास माइनस थीटा बराबर कास -π/4 बराबर 1/√2, साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, नहीं माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। ये बराबर होगा साइन -π/4 इक्वल टू -1/√2। देखिए इसका मतलब थीटा का मान -π/4 है, थीटा बराबर -π/4 चतुर्थांश में है। ये किसमें है? चतुर्थ में, यहाँ लिख दीजिए चतुर्थांश में, फोर्थ में, इसको लिखेंगे फोर्थ चतुर्थांश। तो फोर्थ चतुर्थांश में चला गया, तो जेड बराबर हो गया I1 माइनस आई, इसको लिखेंगे √2 कास -π/4 प्लस I√2 साइन -π/4 आंसर। देखिए ध्रुवीय रूप यही हो गया आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जेड बराबर है -1 प्लस आई, तो आर बराबर हो गया, देखिए 1/2 √2, तो आर साइन थीटा इक्वल टू 1 है, और आर कास थीटा इक्वल टू -1 है। भाग दे दीजिए, तो साइन थीटा बटे कास थीटा आर कट जाएगा, बराबर tan थीटा बराबर -1, तो -π/4 कहाँ गया? tan थीटा बराबर हो गया tan 180 अंश माइनस थीटा में tan ऋणात्मक होगा, 180 अंश माइनस थीटा यानी दूसरे में, तो तीन चतुर्थांश में, ये आ गया tan 3π/4। जेड का ध्रुवीय रूप हो जाएगा √3 इंटू कास 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। अब आता क्वेश्चन नंबर 5, -1 माइनस आई इक्वल टू, इसमें आर बराबर होगा √2, देखिए 1 है तो √2 हो गया, आर साइन थीटा बराबर -1 है, आर कास थीटा इक्वल टू -1 है, दोनों ही ऋणात्मक है। तो चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में जाएंगे, ये तीसरे में कास साइन दोनों ऋणात्मक होगा, साइन थीटा बटे कास थीटा इक्वल टू 1, tan π/4 में आ गया। अब ये चूँकि किस में है? तृतीय चतुर्थांश में है, तो पाई जोड़ दीजिए इसमें, तो tan पाई प्लस π/4 हो गया, दोनों ही बराबर होंगे ये, tan 5π/4, तो जेड का ध्रुवीय रूप आ गया √2 कास 5π/4 प्लस आई साइन π/4। एक उत्तर ही आ गया। दूसरा थीटा का मान आएगा आपका, देख लो, जब एंटी क्लॉकवाइज आप एक्स अक्ष के सापेक्ष नापेंगे, तब जब तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे, तो -90 प्लस π/4,
तो -90 देखिए -90 प्लस π/4 ये आ गया आपका, ये प्लस चिन्ह होगा एंटी क्लॉकवाइज नापने पर। देखिए जेड अक्ष के एक्स अक्ष के सापेक्ष जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ना चल करके क्लॉकवाइज चलेंगे, तब ये आएगा tan -π/2 प्लस π/4। इसका मान जोड़ने पर हो जाएगा tan -3π/4, तब थीटा बराबर हो गया -3π/4, तब जेड बराबर हो जाएगा √2 cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4 आंसर। इसके जेड के दोनों रूप सही हैं, एक यहाँ जो आपने 5π/4 में पाया है और दूसरा जो -3π/4 में आपको मिला है, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, जेड बराबर है -3 प्लस i0, केवल -3 दिया हुआ है, तो दूसरा अधिकल्पित भाग का क्या है, वास्तविक संख्या जो उसकी शून्य है, इसलिए आप केवल -3 को देख रहे हैं, इसलिए i0 लिख लें उसको। अब आ गया r बराबर √-3 का स्क्वायर बराबर 3, तो 3 sin थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 या पाई। 3 sin थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान या तो 0 है या तो पाई है। दूसरा 3 cos थीटा = -3, तो cos थीटा = -1, तो थीटा = पाई। इसका मतलब पाई मान थीटा का सत्य है, तो थीटा बराबर 180 डिग्री बराबर पाई हो गया। जेड बराबर हो जाएगा ध्रुवीय रूप में 3 × cos पाई प्लस i sin पाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जेड बराबर है √3 प्लस i, ये हो गया r बराबर हो जाएगा √3 + 1 बराबर √4 बराबर 2, तब r cos थीटा = √3 है और cos थीटा हो गया √3/r बराबर √3/2, थीटा बराबर π/6। r sin थीटा = 1 है, तो sin थीटा = 1/r = 1/2 या थीटा बराबर π/6। दोनों π/6 प्रथम चतुर्थांश में हैं, तब ध्रुवीय रूप जेड बराबर हो जाएगा √3 प्लस i का जेड रूप हो जाएगा आपका ध्रुवीय रूप 2 × cos π/6 प्लस i sin π/6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, जेड बराबर 0 प्लस i है, ठीक है, तो r बराबर हो गया 1, cos थीटा = 0 हो गया, तो थीटा बराबर π/2 हो गया, sin थीटा = 1 हो गया, तो फिर थीटा बराबर π/2 होगा। यह भी जो है प्रथम चतुर्थांश में है, तो जेड बराबर हो गया i बराबर ध्रुवीय रूप cos π/2 प्लस i sin π/2 आंसर। धन्यवाद।